नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी ही चैनल दीवा एक शक्ति में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बताने जा रहे हैं करणी माता के मंदिर के बारे में, जिसको देशनौक भी कहा जाता है। जी हाँ, इस मंदिर में रहते हैं 20,000 चूहे। चूहों का झूठा प्रसाद यहाँ पर मिलता है, जो कि भक्तों में बांटा जाता है। यदि आपके घर में आपको एक भी चूहा नजर आ जाए तो आप बेचैन हो उठते हैं। आप उनको अपने घर से भगाने के तमाम तरीके आजमाते हैं, क्योंकि चूहों से प्लेग जैसी कई भयानक बीमारियां फैलती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे ही देश में, भारत में, माता का एक ऐसा मंदिर भी है जहां पर 20,000 चूहे रहते हैं और मंदिर में आने वाले भक्तों को चूहों का झूठा किया हुआ प्रसाद मिलता है। आश्चर्य की बात है कि इतने चूहे होने के बाद भी मंदिर में बिल्कुल भी बदबू नहीं आती है। आज तक कोई भी बीमारी नहीं फैली है, यहाँ तक कि चूहों का झूठा प्रसाद खाने से कोई भी भक्त बीमार नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, जब आज से कुछ दशकों पूर्व पूरे भारत में प्लेग फैला था, तब भी इस मंदिर में भक्तों का मेला लगातार यहाँ पर लगा रहता था। यहाँ पे श्रद्धालु दूर दूर से आते थे और वहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा ही रहता था। यह है स्थान, यानी कि राजस्थान के ऐतिहासिक नगर बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनौक में स्थित करणी माता का मंदिर है, जिसे चूहे वाली माता यानी कि चूहों वाला मंदिर और मूषक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि माँ जगदम्बा का साक्षात अवतार यहीं पर मौजूद है। करणी माता, जिन्हें भी भक्त माँ जगदम्बा का अवतार माना जाता है, उनका जन्म 1388 में एक चारण परिवार के घर हुआ था। उनका बचपन का नाम रिगुबाई था। रिगुबाई की शादी 60वीं यानी कि साठिका गांव के कीपोजी चारण के साथ हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद ही उनका मन सांसारिक जीवन से ऊब गया। इसलिए उन्होंने कीपोजी चारण की शादी अपनी छोटी बहन गुलाब से करवाकर खुद को माता की भक्ति और शक्ति में लगा दिया और लोगों की सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया। जन कल्याण, अलौकिक कार्य और चमत्कारियां शक्तियों के कारण रिगुबाई को करणी माता के नाम से स्थानीय लोग पूजने लगे। वर्तमान में यहाँ पर यह मंदिर स्थित है। वहाँ पर एक गुफा में करणी माता अपनी इष्ट देवी की पूजा किया करती थी। यह गुफा आज भी मंदिर परिसर में स्थित है। कहते हैं कि करणी माता 151 वर्ष जिंदा रहकर 23 मार्च 1588 को ज्योतिर्लीन हुई थी। उनके ज्योतिर्लिंग होने के पश्चात भक्तों ने उनकी मूर्ति की स्थापना कर उनकी पूजा शुरू कर दी, जो कि अब तक निरंतर जारी है। मंदिर परिसर में चूहे दूध पीते हैं। जी हाँ, राजा गंगा सिंह ने करवाया था मंदिर का निर्माण। करणी माता बीकानेर राजघराने की कुल देवी हैं। कहते हैं कि उनके ही आशीर्वाद से बीकानेर और जोधपुर रियासत की स्थापना हुई थी। करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने 20वीं शताब्दी में शुरू की थी। इस मंदिर में चूहों के अलावा संगमरमर के मुख्य द्वार पर कई ऐसे उत्कृष्ट कलाकृति और मुख्य द्वार पर लगे चांदी के बड़े बड़े किवाड़, माता के सोने के छत्र और चूहों के प्रसाद के लिए रखी चांदी की बहुत बड़ी परात भी मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। संगमरमर के मुख्य द्वार पर की गई है नक्काशी। जी हाँ, यदि हम चूहों की बात करें तो मंदिर के अंदर चूहों का एक छत्र राज है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हर जगह आपको चूहे ही चूहे नजर आते हैं। चूहों की अधिकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर के अंदर मुख्य प्रतिमा तक पहुंचने के लिए आपको अपने पैर घसीटते हुए जाना पड़ता है, क्योंकि यदि आप पैर उठाकर रखते हैं तो उसके नीचे चूहे आकर घायल हो सकते हैं, जो कि अशुभ माना जाता है। इस मंदिर में करीब 20,000 काले चूहे के साथ साथ सफेद चूहे भी रहते हैं।
इन चूहों को ज्यादा पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यदि आपको सफेद चूहा दिखाई दे गया तो आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मंदिर परिसर में सफेद चूहे। इस मंदिर के चूहों की एक विशेषता है कि मंदिर में सुबह 5 बजे होने वाली मंगला आरती और शाम को 7 बजे होने वाली संध्या आरती के वक्त अधिकांश चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। इन 2 वक्त चूहों की सबसे ज्यादा धमाचौकड़ी होती है। यहाँ पर रहने वाले चूहों को काबा कहा जाता है। माँ को चढ़ाने जाने वाला प्रसाद पहले चूहे खाते हैं, फिर उसे बांटा जाता है। चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से इन चूहों की रक्षा के लिए मंदिर में खुले स्थानों पर बारीक जालियां लगी हुई हैं। एक भक्त जब मस्ती करते हुए चूहे करणी माता के बेटे माने जाते हैं। जी हाँ, करणी माता मंदिर में रहने वाले चूहे माँ की संतान माने जाते हैं। करणी माता की कथा के अनुसार एक बार करणी माता का सौतेला पुत्र, उनकी बहन गुलाब और उनके पति का पुत्र लक्ष्मण कोलायत में स्थित कपिल सरोवर में पानी पीने की कोशिश में डूबकर मर गया। जब करणी माता को ये बात का पता चला तो उन्होंने मृत्यु के देवता याम को उन्हें पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। पहले तो यम राज ने मन में किया कि वह बाद में उन्होंने विवश होकर उसे चूहे के रूप में पुनर्जीवित कर दिया। चूहों के साथ एक बच्चा। जी हाँ, हालांकि बीकानेर के लोक गीतों में इन चूहों की एक अलग ही कहानी बताई जाती है, जिसके अनुसार एक बार 20,000 सैनिकों की एक सेना देशनोक पर आक्रमण करने आई थी, जिन्हें माता ने अपने प्रताप से चूहे बना दिए और अपनी सेवा में रख लिए। दोस्तों, यह थी पौराणिक कहानी जो कि करणी माता के मंदिर यानी कि देशनौक से है। इस मंदिर में रहते हैं 20,000 चूहे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये चूहे देखने हैं तो आप करणी माता मंदिर यानी कि राजस्थान में ज़रूर जाइए और वहाँ पर माता के दर्शन कीजिए। उनके पुत्र जो कि चूहे के रूप में आज भी वहाँ पर है, उनका झूठा प्रसाद हम सबको बांटा जाता है, माता के भक्तों में दिया जाता है। और ताज्जुब की बात यह है कि वो प्रसाद खा के आज तक कोई बीमार नहीं हुआ, उनको प्लेग नहीं हुआ, जो कि भारत में एक कॉमन बीमारी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि माता की भक्ति और शक्ति आपको खींचकर वहां तक जरूर लेकर जाएगी। अगर आपने इसके दर्शन किए हैं तो आप पर माता रानी की कृपा जिंदगी भर आपके और आपके परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा चैनल दीवा एक शक्ति पे अपलोड की गई वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।